यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मक्खन निकलेगा दही में, और दही क्या है? गीता ज्ञान। ये मात्र सतगुरु ही है जो हम पत्थर के एक भगवान बना रहे हैं, पूजनीय बना रहे हैं। भगवान आप जो अभी आपने कहा परिवार के लिए कुछ भी करो वो एक सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और आपने कितनों को नवरत्न बना दिया। सिर्फ 2 मिनट आप किसी बात करो ज्ञान की, देखो कैसे उसको आनंद आता है। और इतने सालों आपने माया की बात की, तो उस माया की मतलब आप रिजल्ट देखो ना, उपलब्धि क्या मिली? माया की बात करने पर आपको उपलब्धि क्या मिली ये देखो, और गुरु के वचनों की बात करने में क्या मिला ये देखो आप। आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 चीजें आप दुनिया का कोई कर्म कर लो, दुनिया का, हम लोग सब कर्म करके बैठे हैं इसलिए बता रहे हैं। सारे इलाका, एरिया, झांकता क्या है, दुनिया का कोई कर्म कर लो, किसी भी कर्म को करने पर आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, ये 5 में से एक चीज भी किसी कर्म को करने पर मिल जाए, आप बताओ हम भी करने लगे। पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, व्रत रखना, सब कर चुके हम लोग। मन में शांति नहीं मिली, बल्कि मन में ये भावना आती है कोई जरा सा 1 पैसे पे बेइज्जती कर दे, अपमान कर दे, जब तक 1 रुपए का अपमान निकल ले अंदर में आगे सुलगती है। कैसे गुरु ने कमाल कर दिया, कैसे कमाल कर दिया कि अब कुछ होता है, ठीक है हमने कोई कर्म किया होगा, अच्छा इसका शुक्राना मानना है, हमने कर्म काट दी थी, अभी निकलता है। कोई अपमान करता है, बुराई करता है, बुरा भला कहता है, तो उससे बदला लेने की अपेक्षा उसका शुक्राना अंदर से निकलता है। भैया इसका बड़ा शुक्राना है, मैंने किसी जन्म में इसके साथ में ऐसे कर्म किए थे, आज ये मेरा अठे-पटे कर दिया, वो हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये गुरु समझ है। और पहले कोई जरा सा कुछ बोल दे तो कैसा मीठा लगती थी। आप देखो, ये ज्ञान की उपलब्धि है। हम लोगों का गुरु जी के अनमोल वचन 108 अनमोल वचन चल रहे हैं, उनमें पढ़ा गया है, कल 106 नंबर अनमोल वचन कल पढ़ा गया था। जिस समय किसी का प्राण निकलता है उसका नाम उसी समय समाप्त हो जाता है, फिर हम उसी नाम के पीछे क्यों लगे रहते हैं? वो मुर्दा या डेड बॉडी कहलाती है। यहां हुआ था आज 107 नंबर अनमोल वचन। आटा गूंदते हुए सारी उंगलियां आटे से भर जाती हैं। एक बार जब आटा गूंद जाता है तो उंगलियां भी साफ हो जाती हैं। आत्मा में टिक जाने पर सारे ख्याल खत्म हो जाते हैं। जब आप आटा मलते हो तो आपका पूरा सारी उंगलियां आटे में
सन जाती है और लपट जाता है उसमें। लेकिन आटा मलते मलते, मुक्की मारते मारते, आटा सानते सानते कुछ समय बाद आपकी सारी उंगलियां एकदम साफ हो जाती हैं। जब तक आटा पूरा मलता नहीं है तब तक आटा उंगलियों में सना रहता है, और जब आटा पूरा मल जाता है, रोटी बनाने योग्य हो जाता है, आप देखते हो ना, मुलायम नहीं, मुक्की मार मार के, तो जब मुक्की मारते हो उसके बाद में जितना आटा आपके हाथ में लगा रहता है उसमें सब समा जाता है, और लास्ट में आपका हाथ, उंगलियां आटा मलने के पहले जैसी थी वैसी हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है इसी तरीके से आप यहां पर सत्संग आ रहे हो, ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। जिस दिन, जिस पल, जिस समय आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, उसी पल आपके सारे विकार विषय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी। कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? उसका प्रमाण है, बोला जब आप अपने गॉडहुड में आ जाओगे। गॉडहुड क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा आकाशवत है। आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। तो क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को चीज नहीं छू सकती। लेकिन जब आप हवाई जहाज से, ग्राउंड से, फील्ड से आप जब उड़ते हो, जाते हो, तो आप देखो जैसे उड़ते हो उस समय आपको ग्राउंड पर सारे दुकान, मकान, झोपड़े सब दिखाई पड़ते हैं, खेत सब दिखाई पड़ते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, जैसे जैसे एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, आप जब पहुंचते हो तो नीचे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नीचे भी आकाश, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, एकदम खाली जगह। जिन लोगों ने हवाई जहाज से सफर किया है और उन्होंने गौर किया है, हवाई जहाज से आप जब शीशे, उन खिड़कियों से नीचे झांक के देखो तो नीचे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। पहले सब दिखाई पड़ता था। पहले आपको बिल्डिंग दिखाई पड़ती थी, दुकान, मकान, झोपड़ी, रिक्शा, गाड़ी, घोड़ा सब दिखाई पड़ रहा था। जैसे जैसे आप ऊपर चलते गए और जब आप आकाशगत हो गए, आकाश में आपका प्लेन दौड़ने लगा, उस समय आपको नीचे की, ग्राउंड की कोई आवाज, शोरगुल, मारपीट, गाली गलौज, धमक धुइया कुछ सुनाई पड़ता है? कुछ दिखाई पड़ता है? बस एकदम सेम स्थिति यहां पर है। जब तक हम अज्ञान की निद्रा में रहते हैं, अज्ञान की निद्रा क्या? देह भाव में। जब तक हम यहां देह भाव में रहते हैं तो हमें सब दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी आत्मा में जगते जाते हैं, अज्ञान की निद्रा से ज्ञान में आते जाते हैं, ये सीढ़ी है। वो सीढ़ी कौन सी है? वो सीढ़ी 5 सीढ़ी है। इस 5 सीढ़ी पर आपको चढ़ना है। 5 सीढ़ी के बाद आप आनंद में कोष में रहेंगे। कैसे?
पहली सीढ़ी क्या है? अन्नमय कोश। दूसरी है मनमय कोश। तीसरी है ज्ञानमय कोश। चौथी है विज्ञानमय कोश और पांचवी है आनंदमय कोश। आपका मकान 5 तल्ले का है। ग्राउंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहुंचे और फिर 5वें छत पहुंच गए। अब छत पर कहां जाओगे? आप देखो अपने घर में, जिनके भी घर 3, 4, 5 तल्ले के हैं, आप जब छत पर चले जाते हो कितना आनंद आता है। मन होता ही रहे, बस जाने मन नहीं करता। स्वच्छ हवा, कोई शोरगुल नहीं, सब शांत वातावरण। तो तुम्हारा स्वभाव है शांत रहना, और जब तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हें वो वातावरण मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। अभी आप यहां आते हो, आपको केवल बहुत अच्छा लगता है। पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई शोर शराबा नहीं। हमारा मन भी एकदम शांत है। जैसे झील एकदम शांत होती है, नैनीताल भीमताल जाओ, वहां जो झील होती है वो झील हजारों फीट गहरी है, हजारों फीट गहरी है। गुरु जी बता रहे थे, एक बस चली गई, निकल नहीं पाया तक कोई बस, उसकी खोजी नहीं पाई बस कहां है। 1000 फीट गहराई, कहां को इतना जाएगा? कभी आप गौर से देखना, झील का जल एकदम शांत रहता है। कैसे रहता है? जैसे आपके घर में कोई टप है, उसमें पानी भरा है, टप में, उसमें आप देखो कोई हलचल नहीं, एकदम शांत है। उसी तरीके से झील का जल इतना गहरे होते हुए एकदम शांत है। उसमें आप एक सिक्का फेंको, जहां सिक्का गिरेगा उसके चारों तरफ लहर बन जाएगी। उसी तरीके से आपका ये शरीर, इस शरीर में जो झील है मन, इस मन में जब आप कोई चाहना रूपी सिक्का डालते हो तो मन में लहरें से आने लगती है। आप जब कोई चाहना रूपी सिक्का नहीं डालो और जितनी देर मन में कोई चाहना ना आए उतनी देर आप गॉड हुक में रहते हो। आप कभी आजमा के देख लेना। आप कुछ देर एकांत बैठ करके कुछ भी ख्याल मत करो। सबसे कठिन काम है शांत बैठना। एक टीवी खोलो, अखबार दो, मतलब कुछ न कुछ आदमी करना चाहता है, करने में लगा है। शांत बैठो तो देखो तुम्हें अपनी श्वास सुनाई पड़ेगी, अंदर की धड़कन सुनाई पड़ेगी। और गुरु जी क्या बोला है? श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत चिंता। जब तुम श्वास श्वास में गोविंद को, मतलब गोविंद बोलो, गोविंद को नहीं राम 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 सीताराम सीताराम, पता बल बोलते रहे राम 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 और आगे बोले परायमाल अपना, राम राम जपना और परायमाल अपना, ऐसा नहीं। राम ने जो वचन बोले हैं, कृष्ण ने जो वचन बोले हैं गीता में, उसको अपने अंदर में उतारना, उसके अनुसार चलना। आप चलो देखो, कोई चाहना आपके अंदर नहीं है, आप अभी अभी भगवान हो। चाहे चमारी चीमियत नीचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था, यदि चाहन होती भी एक चाहना वो हमें जीव से हवान बना देती है। यहां कितना अच्छा प्रोसेस बताया कि आटा गूंदते हुए सारी उंगलियां आटे में भर जाती हैं। एक बार जब आटा गूंद जाता है तो उंगलियां भी साफ हो जाती हैं। आत्मा में टिक जाने पर सारे ख्याल खत्म हो जाते हैं। सारे ख्याल कौन से ख्याल आते हैं? जब तक आप जीव बनोगे
मम्मी पापा भाई बहन चाचा मामा ताऊ कुछ बनोगे तो आपको ख्याल आएगा, और जब आप गॉडहुड में आ जाओगे तो आप अंदर कोई ख्याल नहीं आएगा। इसीलिए गुरु जी ने इसके प्रमाण में क्या बोला है, थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। फिर मन आपका स्थिर हो गया, शांत हो गया, अमन हो गया, निर्विचार हो गया, आप ब्रह्म में आ गए। जीव जो है अशांत होता है, जीव में हलचल होती है, ब्रह्म में हलचल नहीं होती। जैसे धरती पर सारी काट कूट बम गोला बारूद गिरता है, आकाश को कोई चीज छूती है, कोई चीज चाहे रॉकेट हो चाहे बम हो चाहे गोला हो, एक ऊंचाई तक जाता है और फिर नीचे आ जाता है। इसी तरीके से जब हम अपने देह में होते हैं, शरीर में होते हैं, तो हमें दुनिया के सारे ख्याल आते हैं। फिर हमें अपने बच्चे का भी ख्याल आएगा, बेटी का भी ख्याल आएगा, बेटी का भी आएगा, पति का भी आएगा, पत्नी का भी आएगा, चाचा मामा ताऊ सबका आएगा। और जब गुरु ने बोला तुम बिंदु को नहीं हटाते, बिंदु है तो सर्कल बन जाएगा, बिंदु ही हटा दो। बिंदु कैसा, जब मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु को दिया, मैं से सारी बला शुरू होती है। जहां तुम मैं के बाद मेरा, और मेरे के बाद घेरा, और घेरे के बाद अंधेरा, अंधेरे में ठोकर खाओ। देख लो, मैं जहां मैं की दो चार पूरी फिरा गया, बेटा बेटी आओ बेटा लो खाओ खाओ, और वही आपस में लड़ाई झगड़ा किया। फिर मम्मी देखो मैं मार रहा है, मम्मी बन गए तुम, मार का एक बिठुआ और रो रही मम्मी, अंदर का मोह जाग जाता है। तो अपने स्वरूप से तुम हटे क्यों भाई, और अपने स्वरूप से आप कभी हटोगे, जब हर समय पी की पचर में या पी के पचार में रहोगे। जहां तुमने इससे हटे, आप समझ लो फिर आप जो है दुनियादारी में फंस जाओगे। पी की पचर में या पी के पिचार में, मतलब क्या हुआ, गुरु के वचन को बताओ या वचन सुनो। और एक बात अपने हम जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं, आप 99.9% कर्मों से बच जाओगे। कब, एक आप प्रतिज्ञा ले लो, जब गुरु की कोई बात होगी तो हम बोलेंगे, माया की कोई बात होगी और हमसे कोई जब पूछेगा पर्टिकुलर तो उसका जवाब हम 60 में देंगे। अगर हमारा नाम नहीं पूछता तो हम नहीं बोलेंगे। आप देख लो 24 घंटे में, आप देख लो आप परमात्मा की बात 24 मिनट नहीं करते। बिटवा कैसा है, बेटी कैसी हो, बेटिया आजकल किसी का आंख लड़ रही है, बिटवा आजकल हमारा हो रहा है, रात दिन यही खुराफात की बात। अच्छा मजे की बात ये, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, रो रहे हो, बिटवा बड़ा हमारा हुआ, लड़की बड़ी याद करी हो गई है, कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। इसको बोलते हैं नौपाई वाली बात। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि कभी भी भूल के दुनिया के पक्ष में नहीं पड़ना, ठीक है। तो चला दो, बता देना, और पहले भी चला दिया करो, पंखा जो ना गर्म हो गया है, और दोनों एसी चला दिया करो, वो भी एसी चला दो, गर्म हो गया आजकल।
क्या बोली है संगीता रानी? गौरव करियों में दे तो माइक दे दो। हरि गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि एक चाहना, जैसे पानी एकदम शांत रहता है तो उसमें सिर्फ एक सिक्का डालते हैं तो उसमें लहर बन जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी शांति है, लेकिन जब एक चाहना आती है तभी हमारे अंदर लहर बनने लगती है। ये बात बहुत अच्छी लगी। सभी को हरिओम राधा। ज्योति सी ज्योति जलाओ सतगुरु, ज्योति सी ज्योति जलाओ, ज्योति सी ज्योति जलाओ सतगुरु, ज्योति सी ज्योति जलाओ। मेरा अंतर मेरे बिठाओ सतगुरु,
ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर दिल में मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। अंतर में युग युग से सोए, अंतर में युग युग से सोए, चित भक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर दिल में मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर दिल में मिटाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। फॉरेन पेटेंट पूनम जी क्या बता रही है नवरत्नियों में? हरिओम गुरु जी, हम तो आपको आज देख रहे थे, आप कैसे बता रहे थे कि सब लोग कर सकते हैं, जितने भी आते हैं आप सब पुरुषार्थ कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं। इतना तो कोई नहीं करेगा जितना आप करते हैं। कोई कहता है हम ही बैठे रहे और कोई ना, हम इसके आगे कोई जानने न पाए। आपने पूरा खोल के बता दिया, एक एक राज जो आपके अंदर छिपा है, आप सारा बात सबको बता देते हैं और चाहते हैं कि हमारी तरह सब बन जाए। इतना करुणा निधान, सही बात। ऐसे सदगुरु की आज हम सब शरण में हैं, जितने भी आ गए सबने सबके भाग्य खुल गए। हम तो रोज यही कहते हैं कि सबके भाग्य खुल गए हैं। सही बात है गुरु जी, आप बताए ना कि हर समय पी की बचे जाके पी प्रचार करना चाहिए। हमको हर समय परमात्मा की चर्चा या किसी को बोलो या तो फिर किसी को सुनाओ, बस दोनों करने से एक काम करना है, तभी हम बच सकते हैं माया से, तभी हम बच सकते हैं। सही बात है। हरिओम गुरु जी। क्या बता रही है चित्रा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम मेरे बादल बहुत अच्छा आपने बताया ना, बहुत अच्छा। सच में जो आंटी जी करी थी, सच में एक बिल्ली मौसी होती है जो शेर को सारा गुड़ बताती है, लेकिन एक गुड़ छिपा लेती है पेड़ पे चढ़ना। लेकिन आप ऐसे सच्चे सदगुरु हैं कि सब गुण हम सबको बता दिए। सच में शुक्राना बहुत आपका, दिल से निकलता नहीं कि ना मैंने पढ़ा गीता, ना मुझे वेदों का ज्ञान है। जब से जाना आपको, आप ही हम सबके भगवान हैं, आप ही हम सबके भगवान हैं। और बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जैसे हम आटा सानते हैं तो सारी उंगलियां हमारी गंदी हो जाती हैं, लेकिन उसको गूंथते गूंथते फिर उंगली साफ हो जाती है। इसी प्रकार जब हम यहाँ ज्ञान लेते लेते जिस क्षण आत्मा की स्थिति में आते हैं तो सारे ख्यालों से खाली हो जाते हैं। और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं गुरु जी, और बाकी कोई नहीं कर सकता। मन मारन की औषधि सतगुरुदेव बताए। सारे जगत में चले जाइए, चाहे जो कर लीजिए, लेकिन ये मन इतना तेज है कि नहीं मरता, छिन छिन भूलन है। लेकिन ये गुरु के प्रेम में कैसे मर जाता है हम सब जानते हैं गुरु जी। हरिओम। क्या बोली बहुरानी? डॉक्टर साहब की बहुरानी, प्यारी बहुरानी। हरिओम गुरु जी, जो आपने उदाहरण दिया हवाई जहाज में बैठने का, कि जब हम नीचे ही ग्राउंड पे ही होते हैं तब हमको सब माया दिखती है, लेकिन जैसे जैसे हम आपके ज्ञान से मतलब परिपक्व होते जाते हैं तो सब माया अभी भी है, तभी भी होती है, लेकिन दिखना बंद हो जाती है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी, उससे हम प्रभावित नहीं होते। हाँ, क्या बोली डॉक्टर प्रीति? हरिओम गुरुजी, वास्तव में दीदी लोग ने आपने जो बताया ये बात एकदम फैक्ट है कि इस दुनिया में कोई भी अपने सीक्रेट्स बताता नहीं है जल्दी किसी को।
आपके यहाँ पर बैठने पर जो आपने बताया कैसे हम आत्म स्थिति में आ सकते हैं, ये आप ही ने हमें बताया है। और ये बात भी अच्छी लगी कि आपने बताया अगर मैं है तो मेरे का सर्कल अपने आप बनेगा, एकदम फैक्ट है ये। हाँ, पद्म विभूषण जी, पद्मा हरिओम जी। गुरु जी, ये आपने बताया ना कि झील वाली बात, झील में बिल्कुल शांत रहता है, गोटा डालने से वो उथल पुथल हो। उसी तरीके से मन है मेरा, मन बिल्कुल शांत है, इसमें हम माया की चीजें डालेंगे तभी ये मेरा मन उथल पुथल करेगा, ऐसे नहीं है। आपने महाकाल को जीत लिया है, अब अपने रावण को जीती है, मन रूपी रावण को। महाकाल जीतना बहुत सरल है, मन रूपी रावण जो है ये बड़ा पावरफुल है, इसको हराना है। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रही है मुखिया जी? मुखिया जी बहुत कुछ नहीं सुना, क्या बोल रही है? हरिओम गुरु जी। थिर माने ब्रह्म, अथिर माने संसार। हाँ, बहुत हरिओम। हाँ। हाँ, दिनेश की रूबी क्या बोली है? पीछे दो रूबी प्रोबेबल साहब डाउट नहीं होंगे। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया। सच बात है गुरुजी, आपने बताया ना कि इस ज्ञान में 5 सीढ़ियां चढ़ने को। जैसे आपने पहले बताया अन्नमय, कोई दूसरा ज्ञान में, तीसरा विज्ञान में, फिर मन में, फिर लास्ट में आनंद। जब हम 5वें मंजिल पर चढ़ेंगे तभी आनंद में आएंगे। सच बात है गुरुजी, 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहते हैं। हाँ, बोलिए। सच बात है गुरुजी, अगर आप ना मिलो तो हम लोग आज कहाँ होते। आज सच बात है गुरुजी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके शरण में हैं। कहते ना, गुरु के उपकारों की कलियां चुन चुन कर सुंदर द्वार बनाए और निज की सारी भक्ति संजो कर गुरु के चरणों में फैलाए। पीछे महेश भैया। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि सत्संग का नियम बहुत